नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक जीवन शैली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा हमें जीवन भर के लिए रोगों से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। न हमें रोगों से स्थायी रूप से मुक्ति मिल सकती है। हमें स्थायी रूप से मुक्ति सिर्फ प्राकृतिक जीवन शैली दे सकती है। दवाएं हमें कुछ समय के लिए राहत अवश्य दे सकती हैं, या कुछ समय के लिए हमें कष्टों से, पीड़ा से राहत अवश्य दिला सकती हैं, लेकिन स्थायी समाधान वो नहीं कर सकती। जैसे कि हम देखते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसे जीवन भर कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाती है, हृदय संबंधी कोई रोग हो जाता है तो जीवन भर के लिए उसे हृदय संबंधी दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, और यहाँ तक कि इन दवाओं को क्रम से बढ़ाना पड़ता है। ब्लड प्रेशर का रोगी जीवन भर दवाओं पर निर्भर रहता है। इसी तरह हम कह सकते हैं थायराइड का मरीज मरने तक दवाओं पर आश्रित रहता है। यूरिक एसिड किसी का बढ़ जाए, जिसे हम गठिया के नाम से जानते हैं, वो रोगी भी जीवन भर कई तरह की दवाओं पर आश्रित रहता है। फिर भी उसकी समस्याएं हल नहीं होती, फिर भी वो हाथ पैर या किसी और अंग से अपंग होता ही है। कैंसर का मरीज जीवन भर दवाएं खाता है और उन्हीं दवाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो दवाएं हमें रोग मुक्ति नहीं दे सकती। दवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए एक कह सकते हैं एक समाधान नहीं है। फिर समाधान क्या है? समाधान है प्राकृतिक जीवन शैली। यदि हम प्राकृतिक आहार विहार करते हैं, हम प्राकृतिक जीवन शैली का निर्वाह करते हैं, हम खान पान की आदत में प्राकृतिक तत्वों को प्रमुखता देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी आरोग्यवर्धन शक्ति में वृद्धि कर सकें और हम रोग मुक्त जीवन का आनंद ले सकें। हमारे पास उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो मानव समुदाय आज भी प्राकृतिक जीवन शैली का अनुसरण कर रहे हैं, प्राकृतिक जीवन शैली में निर्वाह कर रहे हैं, अपने खान पान में प्राकृतिक तत्वों को प्रमुखता दे रहे हैं, वो आज भी स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीते हैं। हमारे भारत में, भारत कहें या पाकिस्तान के बॉर्डर पर कहें, एक वैली है जिसे हुंजा वैली के नाम से जानते हैं। उस हुंजा वैली में 130 साल की उम्र, 140 साल की उम्र तक बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं। वो 80 साल की उम्र में तो उनमें से कई दाम्पत्य जीवन में जुड़ते हैं और फिर संतान सुख का आनंद लेते हैं। वहाँ 80 साल की वृद्धा नवयौवना के रूप में व्यवहार करती है। इसी तरह जापान का उदाहरण ले लें। जापान में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं। जापानी लोग, या जापान को कहें आर्थिक रूप से या वैज्ञानिक और साइंस टेक्नोलॉजी के रूप से कहें, तो वो यूरोप से, अमेरिका से किसी अंश में कम नहीं है। वो उनसे इन मामलों में 2 कदम आगे है, लेकिन फिर भी वो लोग दीर्घ जीवन जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, निरोगी जीवन जीते हैं, क्योंकि वो जापानी आज भी अपने 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी पूर्वजों की संस्कृति को, अपने बुजुर्गों की आहार शैली को, प्राकृतिक जीवन शैली का अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया में लोग ये सोच रहे हैं कि यदि स्वस्थ जीवन जीना है, निरोगी जीवन जीना है, दीर्घ जीवन जीना है, तो अंततः हमें आधुनिक खान पान की आदतों को छोड़कर पुरानी प्राचीन जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। कई जगह ऐसे प्रयोग हो भी रहे हैं। यहाँ अमेरिका को देखें, अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है। अमेरिका में प्रोटीन के नाम पर सबसे ज़्यादा मांसाहार किया जाता है। शायद आपको आश्चर्य लगे, एक अमेरिकन अपने जीवन की बात ना, एक साल में 180 किलोग्राम से ज़्यादा मीट खा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में प्रोटीन का अर्थ है संपन्न जीवन, समृद्ध जीवन जीना। तो जो समृद्ध लोग हैं, समृद्धशाली लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके आहार का ज़्यादातर हिस्सा प्रोटीन से आता है। प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत उनकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में मांसाहार है। तो एक अमेरिकन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मांसाहार करता है, और मांसाहार भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमार भी वही है।
सबसे ज़्यादा बीमारियां अमेरिकन को होती हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि 40% से ज़्यादा अमेरिकन ओबेज हैं, मोटापे के शिकार हैं। ऐसे मोटापे के शिकार हैं जिनमें मोटापे के साथ दो तीन चार बीमारियां साथ में हैं, क्योंकि मोटे लोगों को कार्डियक डिजीज़ भी ज़्यादा होती है, मोटे लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत भी ज़्यादा रहती है, कैंसर की भी शिकायत हो जाती है, आर्थराइटिस की शिकायत भी हो जाती है। तो अमेरिकन सबसे बीमार हैं। लेकिन अब अमेरिकन या यूरोप में एक नया कल्चर शुरू हो रहा है। कल्चर ये शुरू हो रहा है कि वो लोग प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ लौट रहे हैं, वो खान पान में सुधार कर रहे हैं। इसलिए पिछले एक दशक में अमेरिका और यूरोप में कुछ पुराने अन्न जिन्हें हम भूल गए थे, जिन्हें हमने अपनी दिनचर्या से, अपने जीवनचर्या से सदा के लिए निकाल दिया था, उनकी तरफ लौट रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि एक यूरोप और अमेरिका में केनुआ की पसंदीगी बढ़ी है। केनुआ के अलावा वहाँ रागी, इसको मिलेट्स कहते हैं या डिल कहते हैं, फ्लैक्स सीड कहते हैं, जई कहते हैं, कोडो कहते हैं, कुटकी कहते हैं, इनकी तरफ वहाँ का रुझान बढ़ा है। और रुझान बढ़ने के कारण इसलिए है कि वो समझ रहे हैं कि बिना प्राकृतिक जीवन शैली, बिना प्राकृतिक खान पान वो अपने स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर सकते। स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में भौतिक सुखों को भोग पाएंगे। बीमार आदमी के लिए तो धन की कोई महत्व है नहीं। आपके पास धन है तो निरोगी हैं तो धन का महत्व है, आप रोगी हैं, धन है तो कोई महत्व नहीं। इसलिए वो लोग धीरे धीरे वापस उस प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक जीवन शैली पर वापस आ रहे हैं। हमें भी आना पड़ेगा, निश्चित आना पड़ेगा। इसलिए भारत में भी कई ऐसे संस्थान खुल रहे हैं जो पारंपरिक खान पान पर परिचर्चा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोग समझ भी रहे हैं। इसलिए मैं पिछले एक हफ्ते, एक महीने, एक वर्ष से देख रहा हूँ कि कई जगह बाजरे की पूड़ियाँ, बाजरे की खिचड़ी, ज्वार का हलवा, बाजरे का हलवा, बाजरे का पुआ, या हम कहें मिलेट्स, जई का या रागी का पोहा, डोसा और कोदो कुटकी का हलवा, रोटी, पूड़ी लोग खाने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ यदि लौटना है तो इनका प्रयोग करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में एक कुल्थ दाल होती है। कुल्थ दाल का रुझान ही बढ़ रहा है। पिछले 30, 35, 40 साल से हमने कुल्थ का प्रयोग छोड़ दिया था। कुल्थ का प्रयोग इसलिए है कि कुल्थ का सेवन करने से आप किडनी संबंधी बीमारियों से बचे रहते हैं। आपको किडनी स्टोन नहीं होता, गुर्दों में पथरी नहीं होती, मूत्राशय में पथरी नहीं होती। ये पथरी समस्या बढ़ रही है यदि आप कुल्थ का प्रयोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको और अधिक सूचना दूंगा। आज का वीडियो में ही समाप्त करता हूँ।